हम लोगों ने लास्ट क्लास में, मुझे याद है, पैराबोला स्टार्ट किया था और मैंने आपको ना बेसिक समझाया था पैराबोला के बारे में। एक बार पहले रिकैप करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। पैराबोला बेसिकली एक पॉइंट का लोकस होता है, और भाई ये पॉइंट कैसे मूव करता है। एक फिक्स लाइन होती है जिसको आप लोग बोलते हो डायरेक्ट्रिक्स, और एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हो पैराबोला का फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोकस, और ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो हम एक पॉइंट को मूव इस तरह से करते हैं कि जब वो पॉइंट मूव करता है तो इस पाथ पे मूव करता है। और खास बात क्या होती है इस पाथ की, आप इसके पाथ के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट रखोगे, कहीं पर भी, जैसे आप यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस दो जगह से निकालोगे, एक बार इससे, इस फोकस से, और एक बार इस लाइन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा लाइन से। ये डिस्टेंस आप जब भी मेजर करोगे ये हमेशा दोनों आपको सेम मिलेंगे, जैसे ये और ये, जैसे ये और ये। तो ये जो पाथ बनता चला जाता है ये एक पैराबोला बन जाता है। बड़े सारे यूज होते हैं इस पैराबोला के। जैसे मान लो, हम आपने जैसे कार की हेडलाइट्स वगैरह देखी होंगी, कार की, स्कूटी, बाइक्स की, आप ध्यान से देखना, ये सब की सब जो शेप होती है ना अंदर, ये पैराबोलिक टाइप होती है ऐसे। तो क्या किया जाता है इसमें, ये जो पैराबोलिक शेप होती है वो इसलिए बनाई जाती है कि यहाँ पर जो फोकस होता है, जो उसका फोकस होता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे बल्ब लगा दिया जाता है हेडलाइट का। कार की हेडलाइट, स्कूटर की हेडलाइट, बाइक की हेडलाइट के बल्ब लगाते हैं। तो जब हम फोकस के ऊपर बल्ब लगाते हैं तो बल्ब से तो लाइट सब जगह चलेगी। जैसे ही बल्ब ऑन होगा तो लाइट सब जगह जाती है, तो लाइट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर इस रिफ्लेक्टर से टकराती है। जैसे यहाँ टकराएगी लाइट, यहाँ टकराएगी, ऐसे सब जगह लाइट टकराना शुरू कर देती है रिफ्लेक्टर के ऊपर। कांच का बना होता है रिफ्लेक्टर ये, ऐसे लाइट टकराती है। तो होता क्या है, जब ये लाइट टकराने लगती है सब जगह ऐसे, तो यहां से रिफ्लेक्ट होती है, ये ऐसे जाती है रिफ्लेक्ट। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी ना, तो ये एक पैरेलल बीम बन जाती है ऐसे, ये ऐसे पैरेलल बीम बन जाता है। तो आपको इसलिए जब स्कूटर लाइट ऑन करते हो, रात में कभी बाइक लाइट ऑन करते हो, तो आपको एक बीम जाता हुआ दिखाई देता है। रीजन क्या है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टर अंदर पैराबोलिक है और उसके फोकस पे हमने बल्ब लगाया हुआ है। या जैसे आपने ये डिश देखे होंगे, जो केबल डिश होते हैं जिससे केबल लगता है, डिश टीवी का है, एयरटेल का है, बहुत सारी कंपनी के होते हैं। आपने देखा होगा ये एक ऐसे पैराबोलिक शेप में होती है डिश, कभी भी आप देखना पैराबोलिक शेप में होंगी। तो होता क्या है, यहाँ पे फोकस पे कैमरा लगा हुआ होता है। आप कभी ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैमरा लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या करता है, ये सिग्नल कलेक्ट करता है। ये सिग्नल लेता है एनवायरनमेंट से, कहीं से भी लेता है, हमारे सेटेलाइट से लेता है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है इसके ऊपर, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, और फिर रिफ्लेक्ट करके आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये भी एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है। बहुत सारे और भी यूज है। नेक्स्ट क्लास में अगर ऑनलाइन है तो आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ये सारे यूज आपको दिखाई देंगे पैराबोला के। देखो, सिर्फ क्वेश्चन करने से पर्पस सॉल्व कभी नहीं होते। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनके आंसर्स निकालते जा रहे हो और हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि हमें चैप्टर आ गया, तो ये सही लर्निंग नहीं होती। जहां हम जिस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं ना, मैथमेटिक्स को या फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, उसको यूज करना जरूर सीखना है आपने। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना इसके कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, कैसे ये पैराबोला को जनरल लाइफ में यूज किया जाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आपके जो ईयरफोन्स होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं, जो आप ईयरफोन्स लगाते हो। और और कहाँ यूज होता है, डिश टीवी मैंने आपको बता ही दिया। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में यूज होता है। चलो, अब बेसिकली क्या होता है, हम जब पैराबोला की कोई भी क्वेश्चन ड्राइव करते हैं, अब आप एक इसी डेफिनेशन पे क्वेश्चन लिखो। एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा आज मैं, ठीक है, एनसीईआरटी नहीं कराऊंगा आज। आज हम सारे एक्स्ट्रा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी में पैराबोला बहुत ही बेकार सा दिया हुआ है। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। दो क्वेश्चन दूंगा ऐसे, एक मैं कराऊंगा एक आप करोगे। पहले लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus at -3, 2, focus at -3, 2, and directrix is x plus y equal to
4। अब देखो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से पता ही चल रहा है कि आपका जो पैराबोला बनने वाला है वो नहीं है जो आपने सीखे थे। आपने 4 पैराबोला सीखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन आपको डेफिनेशन जरूर पता है। आपने क्या करना है सुनो, आप एक पॉइंट लो P, लेट P x, y बी ऑन दी पैराबोला। जो भी पैराबोला होगा ये P पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। अब हम डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ इसकी, देखो ये मान लो आपका पैराबोला है, यहाँ पे इसका फोकस है -3, 2, ठीक है, और यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, मान लो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, और इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। और हमारा जो P पॉइंट है सपोज करो वो यहाँ पर है, ये हमारा P पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, एक तो P पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस निकालोगे ये, और एक P पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकालोगे। ये रफ फिगर आपने शो भी करनी है एक सॉल्यूशन में। ये रफ फिगर शो कर दी। अब आप लिखोगे यहाँ पे जो PF होगा और जो PM होगा ये आपस में इक्वल होने चाहिए। हमने लिख दिया। अब P और F के बीच में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, x-3 पहले से माइनस है मैंने प्लस कर दिया होल स्क्वायर, एंड y-2 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा दिया अंडर रूट। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है क्लास 10th वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब आप निकालोगे PM। अच्छा PM कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक किसी पॉइंट से जब किसी लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं तो एक बार मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद करवाता हूँ। जैसे पॉइंट है एक्स वाई और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो फॉर्मूला ये होता था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या मैं आपको इसे एक बार फिर से समझाता हूँ पूरा ढंग से। ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट से x1 y1, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन है ax1 ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे ये डिस्टेंस निकाल के दे दो जरा इस पॉइंट से इस लाइन का। तो आप क्या करते हो, ये जो x1 y1 होता है ना, पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स, वो यहाँ x और y से रिप्लेस कर देते हो। तो क्या लिखते हैं हम, ax1 by1, इनको यहाँ रिप्लेस कर दिया, c का c रहता है, और इसके डिवाइड में आता है अंडर रूट के अंदर ये a और b जो है कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, इनके स्क्वायर का सम आता है, और ऊपर वाली वैल्यू को मॉडुलस में रखा जाता है ताकि ये नेगेटिव ना आ जाए। ये हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने पैराबोला में यूज कर रहे हैं। आप ये नोट कर लो तो मैं टर्न कर लूंगा पेज। ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर नोटेड। अच्छा अब आप अपने क्वेश्चन में वापस आ जाओ। हमने देखो P से M का डिस्टेंस निकालना है ना, तो x और y को रिप्लेस कर दो इस वाली इक्वेशन में। वो तो x और y है तो कोई बात नहीं, हम x और y लिख लेंगे। अच्छा C को इधर बुला लो, उधर जो 4 है ना उसको इधर ले आओ, ये -4 हो गया, और डिवाइड में ले लो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये लो जी, ये बन गई हमारे पैराबोला की इक्वेशन। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको काफी हद तक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे सिंप्लीफाई में, ये देखो पहला आप ये नोट करो, मैं पेज टर्न करूंगा। ये फिगर आप कहीं भी साइड में शो कर सकते हो सॉल्यूशन में ताकि पीएफ पीएम बता सको। ये नोट कर लिया, पीएफ इक्वल टू पीएम और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, उधर डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। इसको उधर चाहो तो मॉडुलस में रख सकते हो, ये जो है ना x प्लस वाई -4, ये मॉडुलस में रख लेते हैं इसे। सर डन। अच्छा अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। आपके पास ना ये इक्वेशन आई हुई है, देखो x प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y-2 होल स्क्वायर अंडर रूट, और इधर आया हुआ है आपका मॉडुलस में x प्लस वाई -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। स्क्वायरिंग कर दो बस दोनों साइड की। स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा, अंदर के सारे होल स्क्वायर खोल दिए मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 4 -4y, ये सारे होल स्क्वायर खोल दिए, और ये जो रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 सामने पहुंचा दिया ये। और इधर क्या होगा, इधर x प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर खुलेगा, खोलते हैं। पहले तो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा वाई स्क्वायर, फिर आएगा 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गए, फिर आएगा 2ab यानी 2xy, तो 2xy हो गया,
फिर आएगा 2BC। अच्छा सी आपका माइनस में है, तो 2BC लोगे ना तो ये हो जाएगा -8y। फिर 2CA, यानी ये हो जाएगा -8x। ये लो जी, इधर का भी होल स्क्वायर खुल गया। क्या क्लियर है ये वाली कैलकुलेशन जो मैंने सामने लिखी है? Yes, sir. अच्छा, अब ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो मैं अंदर, बड़ा सिंपल है। अब तो ये सभी टर्म्स के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12x हो जाएगा, सॉरी, +2y² +8 -8y। बाकी सबको इधर बुला लो। ये -x², ये -y², ये -16, ये -2xy, ये +8y और +8x, और इधर रह गया 0। सिंप्लीफाई करते हैं। 2x² में से -2x² x² बचे, 2y² में से y² माइनस हुए तो y² बचा। उसके बाद टर्म ले लेते हैं एक्स वाई वाली, कोई टर्म है, देखो ये -2xy है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। फिर ले लेते हैं एक्स वाली टर्म्स, ये 12x है, 12x में 8x ऐड हो गए, ये 20x हो गए। फिर ले लेते हैं वाई वाली टर्म, -8y और +8y, ये कैंसिल हो गई दोनों। अब कांस्टेंट सारे ऐड कर लेते हैं, 18 और 8 26, 26 में से 16 गए, 10 बचा। सारे सॉल्व हो गए, उधर आ गया 0। ये आपके पैराबोला की इक्वेशन है। x² + y² -2xy +20x +10 = 0। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, एनसीईआरटी में कवर नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, लेकिन डेफिनेशन एनसीईआरटी के है, कॉन्सेप्ट सारे एनसीईआरटी के हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। एक बार फिर से सुनो, मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको पैराबोला का फोकस दूंगा और आपको पैराबोला की एक डायरेक्ट्रिक्स दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एक पी पॉइंट मानना है पैराबोला के ऊपर, एक रफ स्केच बनाना है ऐसे जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। उस पी पॉइंट को पैराबोला की सरकमफेरेंस पे रखना है, फोकस पैराबोला के अंदर रख लो, रफ स्केच है कहीं भी, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो वर्टेक्स के पीछे जो डायरेक्ट्रिक्स होगी। फिर पी पॉइंट से एफ का डिस्टेंस निकालो, पी पॉइंट से निकालो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। अच्छा, और दोनों को इक्वेट कर दो। तो डिस्टेंस कैसे निकाला पी और एफ के बीच में, x-3, पहले से माइनस है, +3 का होल स्क्वायर, y-2 के होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, और इक्वल टू में मैंने क्या बताया, ये जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के एक्स वाई, उसको इसमें एक्स वाई से रिप्लेस करना है पहले आपको। तो एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स से, वाई को कर दो वाई से, तो सेम आ गया देखो ये। और 4 को इधर बुला लो, -4 हो गया। और डिवाइड में अंडर रूट में क्या आता है, a²b²। ए और बी ध्यान से सुनना क्या है, जो इक्वेशन है ना उसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं, तो 1²1²। फिर अगले स्टेप में जाओ, अगले स्टेप में ये इक्वेशन लिखी और स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई कर दिया। ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन हो गई। गॉट इट? Yes, sir. चलो, अब आप मुझे फटाफट से एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख लो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्वेश्चन मार्क। फोकस लिख लो, फोकस गिवन है -1, -2, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, x-2y + 3 = 0, ठीक है। एक रफ स्केच बना लो और शुरू करो क्वेश्चन। ये कि ऐसी पैराबोला बना लो रफली, यहाँ पे फोकस ले लो अपना, ठीक है। इसके पीछे एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो ऐसी रफली, ये डायरेक्ट्रिक्स बना लो, यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख लो, ये आप सॉल्यूशन में शो करोगे। फिर यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लो, एक्स वाई, उससे क्या करो, इस फोकस को ज्वाइन कर लो ये, और यहाँ से इस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, पी एम, इतना लिखो। और फिर यहाँ पे लिखो आप पी एफ = पी एम। अब इसके आगे आप लोग शुरू करो, नहीं आएगा तो पूछना, मैं फिर से बता दूंगा। पी पॉइंट से एफ का डिस्टेंस निकालना है, पी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकालना है, और दोनों को इक्वेट करना है।
हाँ जी, हुआ किसी का अभी तक? आई रिपीट नहीं आएगा तो बता देना, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन जल्दी बचूंगा। फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर एक्स प्लस थर्टी वाई प्लस 16। विशाखा रुको मैं चेक करता हूँ। फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थर्टी वाई। विशाखा आपका पूरा आंसर करेक्ट है बेटा, पूरा मैच हो रहा है। आपका पूरा आंसर एकदम करेक्ट मैच हो गया। फिर मेरे को बाकी बच्चे बताओ, मैं क्या इसको एक्सप्लेन करूँ एक बार फिर, या आ रहा है आप लोगों को करना? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग P और F के बीच में ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो x में से माइनस करेंगे -1, देखो मैंने +1 करके होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस फिर y में से माइनस करेंगे -2, यहाँ पर भी हमने प्लस कर दिया क्योंकि पहले से माइनस है, होल स्क्वायर लगा दिया, और ये अंडर रूट आ गया। ये हो गया पी एफ डिस्टेंस। अब सामने चलते हैं, निकालते हैं पी एम डिस्टेंस। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको यहाँ एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एक्स से एक्स रिप्लेस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, -2। इस वाले y को y से रिप्लेस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, +3 का +3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखो ए और बी कहाँ से लेने हैं, ये x का कोफिशिएंट है ना 1, ये तो a हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, और y का कोफिशिएंट -2 b हो गया, ये -2 का स्क्वायर हो गया। बस, अब ये हो गया। अब स्क्वायरिंग करेंगे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो जब स्क्वायरिंग करेंगे ना तो ये रूट हटा दो, यहाँ से अंदर के सारे होल स्क्वायर खोलेंगे। देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर +1 +2x, इधर ये होल स्क्वायर खोल दो, वाई स्क्वायर +4 +4y। और एक काम और करो, सामने भी स्क्वायरिंग तो होनी है, तो ये √5 आने वाला है, देखो √5 है ना ये, इसका स्क्वायर होके 5 बन गया, इसको सामने पहुंचा दो, यहाँ पे ये आ गया ये सामने। और इक्वल टू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलो। दोबारा देखो कैसे खोलते हैं, पहले तीनों के स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर +4y² +9, तीनों के कर लिए। अब आएगा 2ab, b ध्यान से देखो आपका माइनस है, आई एम ऑडिबल? यस सर। अच्छा अब देखो 2ab करूंगा ना मैं, तो 2 इंटू एक्स इंटू -2y, ये बन जाएगा -4xy। 2bc, b आपका वही माइनस है, तो 2 इंटू 4 ये बन जाएगा -12y। फिर 2ca, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 ये बन जाएगा 6x। बस, अब ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको इधर शिफ्ट कर दो, जितनी सारी टर्म्स हैं आरएचएस में ये, और फिर वो सिंप्लीफाई करके इक्वल टू 0 लिखकर सामने इक्वेशन लिख दो इसकी, खत्म क्वेश्चन।
तो देखो 2 स्टेप का तो क्वेश्चन है। हाँ, एनसीईआरटी कवर नहीं कर रही है इस क्वेश्चन को कवर नहीं कर रही है, कॉन्सेप्ट तो कवर कर रही है एनसीईआरटी में। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही है जो एनसीईआरटी ने बताया है। पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में सीखा था निकालना, स्ट्रेट लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने सीखा। फाइनल आंसर में लिख देता हूँ, देखो खुशी चेक करो फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये आ रहा है 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4x प्लस 32y एंड प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आंसर आ रहा है। डन। यस सर। भाई सब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, फोकस मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, तो इक्वेशन कैसे बनानी है। Yes, sir. Clear. चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ और फिर हम करेंगे इसके एप्लीकेशंस एंड दैट्स ऑल। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, करना तो यही सब कुछ है, बस मैं उसमें आपको क्या दूंगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 डालते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ये तो आपको बनानी है ही, और इसमें मैं आपको दे देता हूँ फोकस 1, ठीक है, फोकस मिल गया आपको। और इस बार मैं आपको डायरेक्ट्रिक्स नहीं दे रहा हूँ, इस बार मैं आपको पैराबोला का वर्टेक्स दे देता हूँ। पैराबोला का वर्टेक्स है 2,1। अब देखो ये क्वेश्चन अगर उन बच्चों के सामने आ जाए जो सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चन को, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे क्वेश्चन कवर नहीं कर रखे। अब सुनो क्या करना है आपने। सबसे पहले तो हम एक रफ स्केच बना लेंगे क्वेश्चन का। ये हमारी एक्सिस है, मान लो यहाँ पे हमारा ये पैराबोला है, सपोज करो इस तरह से। ये पैराबोला है, यहाँ पे फोकस होता है अंदर, अंदाजे से ले लो अंदर कहाँ पे होगा, 1, -1। और ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे एक्सिस कट कर रही है, ये इसका वर्टेक्स होता है। ये है आपका 2,1, ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गायब है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स गायब है। अगर डायरेक्ट्रिक्स होती तो हम इक्वेशन बना लेते। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ना एक डायरेक्ट्रिक्स को ड्रॉ कर, ये वर्टेक्स के पीछे यहाँ पे इस जगह पे, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालोगे। आप कैसे निकालोगे ये सुनो। देखो ये जो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है ना, मैं इनके नाम रख देता हूँ, V फॉर वर्टेक्स, F फॉर फोकस, और ये D फॉर डायरेक्ट्रिक्स। इसका पॉइंट कुछ मान लो आप, लेट से H, K मान लो, कुछ भी मान सकते हो वैसे तो, X, Y, H, K कुछ भी। ये जो वर्टेक्स होता है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स के और फोकस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है। तो आपने पहले क्या किया, H और 1 में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। देखो H +1 अपॉन 2 और K -1 अपॉन 2, और इस मिड पॉइंट को इक्वल रख दिया वर्टेक्स के, क्योंकि वर्टेक्स इसका मिड पॉइंट होता है। अब कंपेयर किया, H +1 अपॉन 2 को कंपेयर किया 2 से, तो यहाँ से H की वैल्यू 3 आ गई। और K -1 अपॉन 2 को कंपेयर किया 1 से, तो यहाँ से K की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आपको पता चल गया 3,3 है। पहले आप ये बताओगे तो मैं आगे चलूंगा। क्या ये पिक्चर में डायरेक्ट्रिक्स का डी पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आप स्लोप निकालोगे एक्सिस का, जो पैराबोला की एक्सिस है उसका स्लोप निकालोगे। उसका आपको फॉर्मूला याद होगा, हम ऐसे निकालते थे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। तो मैं निकाल रहा हूँ, देखो -1, ये मैंने y2 लिया, उसमें से ये वाला 1 माइनस कर दिया, -1 डिवाइडेड बाय 1 - 2, तो ये स्लोप आया -2 अपॉन -1, यानी एक्सिस का स्लोप आया +2। ये किसका स्लोप मालूम? ये स्लोप वर्टेक्स और फोकस को जो लाइन ज्वाइन करके जा रही है ना, जिसको आप एक्सिस बोलते हो पैराबोला की, ये उसका स्लोप है। अब आप बताओ, डायरेक्ट्रिक्स जो बनाई है मैंने, वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या होना चाहिए? अगर किसी को कॉन्सेप्ट याद है तो, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, याद है किसी को? अगर एक लाइन का स्लोप 2 आ रहा है, उसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर आ रही है, तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए? यस खुशी, करेक्ट।
नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल, बहुत ही बढ़िया। जैसे अब एक्सिस का स्लोप 2 आ रहा है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हो जाएगा -1/2। तो देखो हमें दो चीजें पता चली डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। डायरेक्ट्रिक्स का एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट पता चला 3,3, और हमें डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पता चला। अब हम इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की। कैसे बनाएंगे इक्वेशन? y-3 मतलब y-y1 अपॉन x-x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2y-6 इक्वल टू -x+3। इस x को 2y मिला के प्लस कर लेते हैं, x + 2y, और 3 इधर ला के माइनस कर लेते हैं, -9 इक्वल टू 0। फाइनली आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ढूंढ ली, ये रही आपकी इक्वेशन। और अब ये क्वेश्चन बन गया पिछला वाला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास फोकस था और डायरेक्ट्रिक्स थी। मैं इतने प्रोसेस को फिर से रिपीट करता हूँ। जब हमें फोकस मिलेगा और वर्टेक्स मिलेगा तो हम एक रफ फिगर बना लेंगे ऐसे, ठीक है। वो फोकस यहाँ रख लेंगे, वर्टेक्स को यहाँ रख लेंगे, पीछे हम ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस भी ड्रॉ करेंगे। इन तीनों पॉइंट के नाम रखेंगे, फोकस का नाम F, वर्टेक्स का नाम V, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट का नाम D। अब हम D पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर रहे हैं H और K। फिर हम H और K में और फोकस के बीच में लगा रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, H + 1/2 और K - 1/2, ये लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको हमने किससे इक्वेट करना है? जो वर्टेक्स है, क्योंकि वर्टेक्स इन दोनों का मिड पॉइंट है। 2, 1 से इक्वेट किया, कंपेयर किया, H + 1/2 को 2K को रखा, K - 1/2 को 1K को रखा, तो H और K मिल गए, तो हमें डायरेक्ट्रिक्स का ये वाला पॉइंट मिल गया। उसके बाद क्या किया? एक्सिस का स्लोप निकाला, B और F को ज्वाइन करके जा रही है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से 2 आया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया? इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दिया, और बस फिर हमने इस डायरेक्ट्रिक्स के स्लोप से और डायरेक्ट्रिक्स के 3,3 पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बना दी। ये यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब बताओ आगे क्या करना है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो आ गई अपने पास। अब जो आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए थे ना, बिल्कुल वैसे चलो। ये देखो, अब आप क्या करोगे? एक P पॉइंट लोगे XY ऑन दी पैराबोला। अब तो आपका ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया ना, सेम क्वेश्चन बन गया ये। नाउ P पॉइंट XY ऑन दी पैराबोला। अब P पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे फोकस का, और P पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे डायरेक्ट्रिक्स का। तो x माइनस फोकस देख लो भाई क्या है, फोकस है 1 - 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर एंड y + 1 का होल स्क्वायर, और ये होल अंडर रूट। इधर पीएम कैसे निकालते हैं? हम लोग ऐसे करते हैं ना पीएम को, ये जो एक्स वाई पॉइंट लेते हैं यहाँ पे हम पैराबोला पे, लेट्स से यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे एक्स वाई को इक्वेशन में एक्स वाई से। तो कहने का मतलब इक्वेशन सेम उतार दिया करो, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1² + 2²। अब बस इसकी वही स्क्वायरिंग करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सबको शिफ्ट करना है, इक्वेशन आ जाएगी। बताएं भी मेरे को। Certain. डन हो जाएगा सबका, आगे कर लेंगे सब लोग। आगे सब लोग कर लेंगे ना, इसको हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस लेते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? अभी हमने सीख तो लिया, इक्वेशन बनाना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया हमने, तो इसको आप कंटिन्यू कर लेना। हाँ, इसका आंसर नोट कर लो ना, फिर आप मान लो करोगे तो चेक कर लेना। इसकी इक्वेशन आ रही है, नोट कर लो कहीं पे, 4x² + y² 4x² + y² -4xy + 8x + 46y -71 इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ रही है, ये आप नोट कर लो।
तो ये क्वेश्चन उससे लॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन नहीं दी, उसके बदले में वर्टेक्स दिया इन्होंने, और हमने फिर इन दोनों की हेल्प से डायरेक्ट्रिक्स का पता लगा लिया। और जब डायरेक्ट्रिक्स पता चल गई उसके बाद हमने क्वेश्चन को पिछली फॉर्म वाले क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करा, जैसे ये था, फिर हमने इसको इस हिसाब से सॉल्व कर दिया। चलिए भी, अब आप डालिए यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोला। इसमें से आपका क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में भी 2-3 एप्लीकेशन दी हुई है। एंड आई रिपीट, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई मत करो, आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। सिर्फ मार्क्स के बेस पे पढ़ाई करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन रट लिए, फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर दिए, कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता कभी भी। तो जितना सीख सकते हो ज्यादा से ज्यादा सीखना है आपको। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, एनसीईआरटी का ये। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, if a parabolic refractor is 20 centimeter in diameter, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर डीप, और वो 5 सेंटीमीटर गहरा है, तो आपको उसका फोकस बताना है। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कोई ले आया जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, टकरा के वापस जाएगी, उसका डायमीटर तो उसको 20 सेंटीमीटर पता चल गया, गहराई उसकी 5 सेंटीमीटर है, अब वो पता नहीं कर पा रहा है कि उसका फोकस कहाँ पे है। तो देखो हम उसकी मैथमेटिक्स से कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये हम क्या करेंगे, पहले एक रिफ्लेक्टर बना लेते हैं पैराबोलिक शेप में। ये हमने फर्स्ट टाइप वाला पैराबोलिक शेप का रिफ्लेक्टर बना लिया, ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है। ये एक बॉल शेप होगा, ऐसे कुछ होगा, ये जैसे होता है ना कटोरा टाइप कुछ होगा, ये ऐसे ऐसे होगा ये रिफ्लेक्टर। तो अब वो पर्सन ले तो आया रिफ्लेक्टर, अब उसको पता नहीं चल रहा है मैं बल्ब किस जगह लगाऊं, जिससे बल्ब लगाने से क्या होगा, जब वो बल्ब से लाइट रेज निकलेंगी और यहाँ पे टकराएंगी जाके रिफ्लेक्टर पे, तो एक पैरेलल बीम नजर आएगा, तो वो फोकस ढूंढ रहा है इसका, उसको फोकस नहीं मिल रहा। हमने क्या किया, हमने कहा भाई अपने पैराबोला के इसको फिगर को एक स्केच बना के कार्टेशियन प्लेन पे रख लो। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है एक्स और वाई प्लेन जो होता है। ये देखो हमने इसको ऐसे रख लिया, ठीक है, ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस हो गई। अब पैराबोला का जो डायमीटर है, डायमीटर देखो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये इधर हम ज्वाइन करेंगे ना, ये जो डायमीटर है ये 20 है, और जो ये गहराई है पैराबोला की, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली, ये 5 सेंटीमीटर है। तो दो चीजें पता चल गई हैं इसके बारे में, ये तो 5 है यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक, और ये जो ए बी इसका डायमीटर है ये पूरा 20 है। तो मैंने 10 इसको कर दिया है और 10 इसको कर दिया है, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है ना, तो इक्वल हो जाएगा, ये 10-10 हो जाएंगे दोनों। इतनी पिक्चर क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा, पहले इतना बताओ। इतना क्लियर है जो मैंने बनाया है अभी तक, ये रिफ्लेक्टर जो मैंने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। Yes, sir, it's clear. अब ये बताओ, ये पैराबोला मैंने कौन सी वाली टाइप का बनाया है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, कौन सी वाली टाइप का पैराबोला है, याद करके बताओ। हमने 4 सीखे हैं ना, एक ऐसे वाला सीखा हुआ है हमने, एक ऐसे वाला सीखा हुआ है, एक ऐसे ऊपर वाला सीखा हुआ है हमने, और एक ही नीचे वाला। इनमें से कौन सा पैराबोला है हमारा, कोई एक टाइप का है ना, देख के बताओ कौन सा है। Sir, first one. हाँ फर्स्ट वन ही तो है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, खुशी फर्स्ट वन, श्रेयांशी का भी ठीक है, फर्स्ट वन वाला पैराबोला है। और अगर ये फर्स्ट वन वाला पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, हमने ऐसे लिख दी। अच्छा अब आप मेरे को ना फिगर में देखो और मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो। पॉइंट ए के भी बोल सकते हो, पॉइंट बी के बोल सकते हो, मुझे पहले ए के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बोलो, बिल्कुल फिगर में नजर आ रहे हैं साफ साफ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, ये 5 है और ये 10 है,
जल्दी थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन पूछा है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के अलोंग ये 5 है और वाई एक्सिस के अलोंग 10 है। मैंने तो पूरा बता दिया अब तो। ये जो पॉइंट ए है डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, नहीं आया किसी को समझ में? यस खुशी, ठीक है। 5, 10 ही तो होंगे। और अगर बी पॉइंट के लिखने हैं ना तो एक्स एक्सिस पे तो अगेन 5, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग -10, ऐसे लिख लो या तो। ठीक है, तो ये ए पॉइंट के ऑर्डिनेट्स हो गए, ये बी के हो गए। इनफैक्ट हमें किसी एक की जरूरत है। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है ना, ये पैराबोला की सरकमफेरेंस के ऊपर आया हुआ है देखो। तो हम इस पॉइंट को ना यहाँ इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे। मतलब क्या, y के प्लेस पर 10 रखेंगे, tan स्क्वायर हो गया, और इधर x के प्लेस पर 5 रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। ये 100 हो गया और इधर ये 20a हो गया। तो 120 से डिवाइड हुआ तो a की वैल्यू 5 आ गई। ए की वैल्यू 5 आ गई। तो हमको मालूम है अगर हम पैरा वाला पैराबोला ले रहे हैं तो इसका फोकस a, 0 पर होता है ना। तो लो जी, पता चल गया फोकस कहाँ है। इसका फोकस होगा 5, 0 पर। यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला जो मिड पॉइंट था डायमीटर का, जो मिड पॉइंट है यहाँ, इसी पॉइंट पे इसका फोकस लाई कर रहा होगा। यहाँ पे इसका फोकस होगा एफ। अगर वो पर्सन रिफ्लेक्टर ले आया है इस तरह का, तो हम बोलेंगे भाई इसका जो डायमीटर है ना, उसके मिड पॉइंट पे बल्ब लगा दो अपना। वहां पे बल्ब लगाओगे तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से रिफ्लेक्टर से, तो एक पैरेलल बीम बन के जाएगी। तो फोकस कहाँ पे लिखेंगे हम? मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो इस पैराबोला का जो फोकस है वो डायमीटर के मिड पॉइंट पे रख लो, वरना उसको पता ही नहीं चला था बल्ब कहाँ लगाऊं मैं। तो हमने इसको कार्टेशियन प्लेन पे स्केच को बना के बता दिया कि जो भी आपका रिफ्लेक्टर है उसका डायमीटर का मिड पॉइंट लो और वहां पे अपना फोकस है उस जगह के बल्ब लगा दो, तो आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन कितना छोटा है, लेकिन लॉजिकल वाइज क्वेश्चन काफी बड़ा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, अब आप इसका दूसरी एप्लीकेशन लिखो। ये पहली एप्लीकेशन हुई। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 2, an arch is in the form, एक आर्च है, वो किस फॉर्म में है? ऑफ अ पैराबोला, ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। उसकी जो एक्सिस है पैराबोला की वो वर्टिकल है। फुल स्टॉप। द आर्च इज, वो जो आर्च है इज 10 मीटर हाई, वो 10 मीटर ऊंची आर्च है, एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, और बेस से वो 5 मीटर वाइड है। 10 मीटर ऊंची है, बेस से 5 मीटर वाइड है। फुल स्टॉप। अब आपको ये पता लगाना है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एनसीईआरटी। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मैं समझाऊंगा फिर आपको। एक आर्च है, आर्च आपने देखा होगा कई किले वगैरह में होती है, बंगलोज में बनाते हैं लोग, दरवाजे पे आर्च बनवाते हैं। कुछ इस तरह से आर्चेस होती हैं, देखो ये होती है आर्च। जो धनुष होता है, बो जिसको बोलते हैं ना, वो भी एक आर्च होती है। वो पैराबोलिक शेप में भी हो सकती है, थोड़ा ज्यादा बैंड कर दोगे तो सेमी सर्कल शेप में बन जाती है। ये इस तरह से आर्च बनी हुई है, पैराबोलिक शेप में। खुशी एक्चुअली ना ये विजिबल था, आप ठीक कह रहे हो। फोकस 5,0 पे विजिबल था, लेकिन हम कैसे पकड़ते हैं उसको? 5,0 पे ही है। हो सकता है थोड़ा सा आगे होता या थोड़ा सा अंदर होता। तो वो हमने जब कैलकुलेशन करके पता लगाया तो पता चला अच्छा फोकस तो भाई यहीं पे था इसका। तो हम अपने अंदाजे से नहीं लगा सकते थे कि फोकस को यहाँ लेना है। वो जब हमने ए निकाल के पता किया तो हम कंफर्म कर पाए, अच्छा ये फोकस इसका 50 पे आ रहा है, यानी मिड पॉइंट पे आ रहा था इसका फोकस। तो अदरवाइज हम अपने अंदाजे से कुछ नहीं कह सकते थे।
क्योंकि अगर देखो मैं इसका डायमीटर चेंज कर दूं ना, डायमीटर मैं इसका 12 कर दूं और ये डेप्थ कुछ और कर दूं, तो हो सकता है इसका फोकस फिर मिड पॉइंट पे ना आए, अंदर बाहर हो जाएगा फिर। वो तो रिफ्लेक्टर ऐसा लेकर आया था बंदा कि ये 5 था और ये 10 था, तो फोकस उसका 5 पे ही आना था। ओके। अच्छा, अब आप बताओ, मेरे को आज ड्रॉ करनी है, ड्रॉ तो करनी पड़ेगी मुझे। ऐसे कौन से पैराबोला होते हैं जिनकी एक्सिस वर्टिकल होती है? चार में से कोई बताना जरा कौन सा होता है, मैं आपको चारों ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप जो बताओगे मैं वही वाला पैराबोला ड्रॉ करूंगा फिर, ठीक है? ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सिस वर्टिकल होती है। क्या इस वाले पैराबोला की एक्सिस वर्टिकल है? यस में बोलते जाना। ये वाला ले लूं? इस वाले पैराबोला की एक्सिस वर्टिकल नजर आ रही है आपको? जल्दी बताओ भाई, इस वाले पैराबोला की एक्सिस वर्टिकल है या नहीं है? एक्सिस मालूम है क्या होती है? एक्सिस वो होती है जो लाइन फोकस से जाती है। देखो ये लाइन फोकस से जा रही है ना, एक्स एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है, तो ये वर्टिकल थोड़ी है, तो हॉरिजॉन्टल है। तो ये वाला पैराबोला नहीं ले सकते भाई, इसको हटाते हैं। अच्छा, अब इस वाले पैराबोला की एक्सिस वर्टिकल है क्या? ये सेकंड वाला होता है, ये इसकी एक्सिस वर्टिकल होती है क्या? यस में तो बोलो, तो पता चलेगा मेरे को आपको आ रहा सही में नहीं आया। No, sir. हाँ ठीक है, पंकज ने भी लिखा है नो, नहीं होती। तो ये वाला पैराबोला भी नहीं ले सकते। अच्छा, फिर हमारे पास बचा अब थर्ड पैराबोला। अच्छा, इसको बना के देखते हैं, क्या इस वाले पैराबोला की एक्सिस वर्टिकल होती है? देखो, इस वाले पैराबोला की एक्सिस वर्टिकल होती है। बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल ठीक पंकज, और जो फोर्थ वाला होता है ना, इसकी एक्सिस भी वर्टिकल होती है। ठीक है। तो अब आप चॉइस कर सकते हो, या तो आपको ये वाला बनाना है या फिर आपको ये वाला बनाना है। ये ऊपर वाला बनाओगे तो थर्ड हो जाएगा, नीचे वाला बनाओगे तो फोर्थ हो जाएगा। अब अपनी चॉइस बोलो, आप जो बोलोगे मैं इनमें से कोई एक पैराबोला ड्रॉ कर दूंगा। थर्ड लूं या फोर्थ लूं, यहाँ पे हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होगी, लेकिन फर्स्ट सेकंड नहीं ले सकते। थर्ड ले लें बोलो या फोर्थ लें? Sir, third. थर्ड, ठीक है, चलो चलो, आपने बोला तो सही, भी थर्ड ले लें। तो ये लो, अब मैं इसको फिगर से सॉल्व करता हूँ। देखो, अब हम एक फाइनल फिगर बना रहे हैं। थर्ड आपने कहा, मैं थर्ड लूंगा इसलिए। ये एक्स और वाई एक्सिस हो गए। ये हमारा थर्ड वाला पैराबोला हो गया, ये आर्च है हमारी। भाई आप लोग ड्रॉ मत करो। फिर से देखो, ये हमारा पैराबोला हो गया। ये आपका थर्ड वाला पैराबोला हो गया, ये आर्च हो गई आपकी, ठीक है? यहाँ तक बना देते हैं। इस आर्च की जो बेस से विड्थ है, ये ज्वाइन कर लो बेस, ये 5 मीटर है। और जो इसकी डेप्थ है, जो हाइट है 10 मीटर है, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये 10 है। अब ये पूरी 5 है, ये पूरा बेस जो है ये 5 मीटर है। तो आप इसको एक काम करो, ढाई इधर ले लो और ढाई इधर ले लो। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। ये एक्स एक्सिस मेंशन कर लो, इसको वाई एक्सिस मेंशन कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गई, वाई डैश। अच्छा, ये तो हमारी फिगर हो गई, ये 10 मीटर हो गई हाइट इसकी, और ये ढाई ढाई मीटर हो गया। आपको निकालना क्या है, जरा ये पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, हाउ वाइड, ये कितना वाइड है, कहां से? 2 मीटर फ्रॉम दी वर्टेक्स, वर्टेक्स से 2 मीटर ऊंचाई से कितना वाइड है? देखते हैं चलो फिगर में। ये वर्टेक्स हो गया ओरिजिन पे, यहाँ से 2 मीटर, सपोज करो ये पॉइंट हो गया, ये 2 मीटर हो गया। यहाँ से इसकी विड्थ निकालनी है आपको। अच्छा देखो, ये निकालना है आपको, बताता हूँ मैं। ये 2 मीटर से ये जो विड्थ है, ये निकाल। ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को पहले ये बता दो, ये थर्ड वाला पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? किसी को आती है तो? इक्वेशन ऑफ थर्ड पैराबोला, ऊपर वाला लिया है आपने क्योंकि, इक्वेशन मालूम है किसी को इसकी? मैं लिख देता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, आप लोग बोलते नहीं हो।